सेठ दाऊद ने अभी तक अपनी सारी हकीकत अपने बेटे आलियार से छुपाई हुई होती है, लेकिन सेठ दाऊद की बीवी उससे यही बात कर रही होती है कि आखिरकार कब तक आप अपने बेटे से सच्चाई छुपाते फिरेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आपका सच ज्यादा देर आलियार से छुपा रहेगा। जब आलियार को तो आपकी हकीकत मालूम होगी तो आप क्या करेंगे। तो सेठ दाऊद अपनी बीवी को धमकाएगा और उससे यही बात करेगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आलियार तक अपना सच कभी भी पहुंचने ही नहीं दूंगा। और मैं तुमसे यही बात कर रहा हूँ कि आलियार को जरा सा भी सच तुम्हारे मुंह से पता चला तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम जानती हो कि किस कदर मैं खतरनाक इंसान हूँ। पिया अपने बाप को कुछ और ही समझती थी, लेकिन अब उसके बाप की हकीकत उसके सामने आ चुकी है। जब से पिया ने अपने बाप को आईना दिखाया होता है, उसके बाप का तो पैरों तले से ही जमीन खिसक जाती है। और असलम साहब के पास पिया की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता और असलम में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बेटी का सामना कर सके। इसीलिए असलम घर वापस अभी तक नहीं आया होता और जकिया परेशान हो चुकी होती है और पिया से यही बातें कर रही होती है कि तुम्हारे बाप की पहले से ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, ऊपर से तुमने उन्हें बातें सुना दी हैं। अब न जाने वो कहां पर जलील हो रहा है और अभी तक घर वापस भी नहीं आया। पिया आगे से अपनी माँ से यही बात करेगी कि और कुछ भी नहीं है, बस असलम साहब को अपना माजी याद आ रहा है, अपने गुनाह याद आ रहे हैं और उन्हें एहसास जुर्म हो रहा है, इसीलिए वो घर वापस अभी तक नहीं आए और ना ही वो मेरा सामना करने की हिम्मत रखते हैं। और जैसे ही उनमें हिम्मत आ जाएगी वो घर वापस आ जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा और आपको उनकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वहीं आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आलियार यही समझ रहा होता है कि पिया और आलियार को जुदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सावल ही है। और वो यही समझ रहा होता है कि सावल उसके बाप के लिए भी काम करता है, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं होती कि सावल सेठ दाऊद के खिलाफ हो चुका है। आलियार सावल के अड्डे पर उसे समझाने के लिए आएगा और उसे कहेगा कि तुम ये जो खेल खेल रहे हो ये खेल मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। सावल उसे यही कहेगा कि मैं कोई भी खेल नहीं खेल रहा, खेल तो तुम्हारा बाप और तुम खेलते हो। आलियार सावल से यही बात करेगा कि पिया बहुत ही मासूम लड़की है, उसे तुम्हारी चालों की समझ नहीं आती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सावल आगे से उससे यही बात करेगा कि आज मुझे तुम्हारी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा है और प्यार करने वाले तो डरते ही नहीं हैं, उन्हें तो किसी बात की परवाह भी नहीं होती। तो आलियार आगे से सावल से यही बात करता है कि मुझे भी किसी बात की परवाह नहीं है और मुझे सिर्फ और सिर्फ पिया की परवाह है। जब सावल और आलिया लड़ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो ऊपर से पिया देख रही होती है। आलियार जब वहां से चला जाएगा तो सावल से बात करने के लिए पिया नीचे आएगी और उससे यही बात करेगी कि आलियार तुमसे मिलने के लिए क्यों आया था। तो सावल आगे से उसे सच बताएगा कि आलियार मुझे धमकी देने के लिए आया था और मुझसे यही बात करने के लिए आया था कि मैं तुम्हें आलियार के खिलाफ भड़का रहा हूँ, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। सावल एक मर्तबा फिर से पिया जी से यही बात करेगा कि आपको और असलम साहब को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये बाप बेटे दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।